हम 400 सीट जीत रहे हैं। देखिए, तब ना बोलना और करना दोनों में अंतर है। पहले जीत कर दिखाएंगे तब ना, तो हवा बना रहा है पब्लिक का भी। हाँ, उनका हवा है, हवा चलने वाला नहीं है। देश का युवा रोजगार चाहिए, निजीकरण बंद कीजिए। जो पुराने व्यवस्था है उसी पे चलेगा। हम पूछना चाहते हैं आज मोदी जी से, जो निजीकरण कर रहे हैं, आज का देखा जाए जो सरकारी बहाली आता था 18,000 25,000 पेमेंट होता था नेवन स्टार। काहे नहीं देंगे वोट? भारत इतना आगे चला गया, वोट क्यों नहीं देंगे? इतनी शक्तिशाली भारत बना दिया है। इतना फेमस चेहरा कभी हुआ था क्या? पूरे वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रहा है, तो हम भारतीय क्यों नहीं मोदी मोदी करें? बताइए आप। देखिए, जिनको जितनी मालूम है उतनी अपनी बात रखते हैं। अच्छा, आपको पता है इनकी मालूमात कम है क्या? नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, सच्चाई है, जो सच्चाई है। लेकिन एक सवाल है, इंडिया में नाम हो रहा है। हाँ, इंडिया का नाम लिया। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले यूएई में मोदी मोदी हुआ। नरेंद्र मोदी एक बाहुबली नेता बन चुके। बाहुबली नेता, हाँ, जो कि बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास किए हैं। विकास के तौर पे मतलब लोगों को आकर्षित किए। अच्छा, इस तरह से लोगों को दिलों में बाहुबली नेता के तौर पे अभी बने हुए हैं। मोदी जी बाहुबली के नेता के तौर पे आप बोल रहे हैं? जी, मतलब विकास किए हैं, इसके चलते बाहुबली के रूप में। उनके टक्कर में कोई नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, दिखे नहीं, अभी तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। कब तक ना दिखेगा? देखिए, आगे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बोल। चंडीगढ़ में चुनाव देखिए, जीत काहे जाते हैं वो एक अलग विषय है। जो जनता खुश है तब ना। देखिए, जनता मोदी जी से खुश नहीं है। खुश क्या है? जिनको हमारा देश का युवा का रोजगार नहीं चाहिए, उनका काला धन चाहिए। राम मंदिर एक आध्यात्मिक फैसला है, उस ठीक है, वहां तक ठीक है, उस टिप्पणी का बात नहीं है। हमारा हिंदू में एक और कमी है कि जब राम मंदिर बनेगा तो 50 को टिप्पणी करते हैं, अगर कहूँ मस्जिद बनेगा तो कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो अध्यात्म पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। वो राम मंदिर अध्यात्म का चीज है, तो उस पर टिप्पणी नहीं किया जाए। मोदी जी का देन नहीं है, ये तो हमारा कानून का देन है। देखिए, मोदी जी देश के लिए, युवा के लिए बेरोजगारी पैदा कर दिए। अगर देखा जाए तो हमको युवा के रोजगार चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। एक पलांगी के तरह एक एनजीओ बना के मोदी जी निजीकरण करके और बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा कंपनी का ठेका दे के और काला घर अपने पास जोड़ करने के लिए कि बड़ा एक ठेकेदार को दे दिए कि पूरा जिला का। तो बोल रहे हैं हम 400 सीट जीत रहे हैं। देखिए, तब ना बोलना और करना दोनों में अंतर है। पहले जीत कर दिखाएंगे तब ना, तो हवा बना रहा है पब्लिक का भी। हाँ, उनका हवा है, हवा चलने वाला नहीं है। देश का युवा रोजगार चाहिए, निजीकरण बंद कीजिए। जो पुराने व्यवस्था है उसी पे चलेगा। हम पूछना चाहते हैं आज मोदी जी से, जो निजीकरण कर रहे हैं, आज का देखा जाए जो सरकारी बहाली आता था 18,000 25,000 पेमेंट होता था नेवन स्टार। आज वह गार्ड का 8,000 रुपया मिल रहा है। मोदी जी उसको वेतन कर रहे हैं निजीकरण में 14,000 रुपया दे रहा है। 6,000 रुपया बिचमान खा जा रहा है। तो एक बड़े बड़े ठेका निकाल कर मोदी जी के जो अपना आदमी है उनका आदमी के टेंडर दिया जा रहा है। और काले धन एक एनजीओ के तरह, ठेकेदार के तरह काला धन हमारे पास पैसा कैसे जमा हो देखा जाए। मेडिकल विभाग में देखा जाए 5 लाख के जो बीमा बनाया गया स्मार्ट कार्ड। 5 लाख पहले को भैया पे हम बता देते हैं। हम अपने पापा को घुटना का ट्रांसप्लांट कराए हैं, उसमें 2.5 लाख का बिल बना और उसमें हमको मालूम नहीं था। हमको लगा कि अरे हम सवाल एक पूछना चाहते, इतना होने के बाद भी जीत का ही जाते हैं फिर? चंडीगढ़ में चुनाव देखिए, जीत काहे जाते हैं वो एक अलग विषय है। जो जनता खुश है तब ना। देखिए, जनता मोदी जी से खुश नहीं है। खुश क्या है? जिनको हमारा देश का युवा का रोजगार नहीं चाहिए, उनका काला धन चाहिए। राम मंदिर एक आध्यात्मिक फैसला है, उस ठीक है, वहां तक ठीक है, उस टिप्पणी का बात नहीं है। हमारा हिंदू में एक और कमी है कि जब राम मंदिर बनेगा तो 50 को टिप्पणी करते हैं, अगर कहूँ मस्जिद बनेगा तो कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो अध्यात्म पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। वो राम मंदिर अध्यात्म का चीज है, तो उस पर टिप्पणी नहीं किया जाए। मोदी जी का देन नहीं है, ये तो हमारा कानून का देन है। जो कानून फैसला है तब बना। लेकिन जीतेंगे तो मोदी जी।
इसका कोई गारंटी नहीं है। मीडिया जो है, गोदी मीडिया, कुछ लोग वो खाली पब्लिक के बीच ले जाके पूछते हैं, उन्हीं के पास मैच थमाएंगे जो मोदी जी के बात करेंगे, तो आपके पास भी किया। जो एबी जी के बात करेंगे। हम देखते हैं चैनल में पब्लिक के बीच तो जरूर मोदी जी के आदमी के विपक्ष के न्यूज बना लेते हैं, बाकी जब डाउनलोड किया जाता है तो उनका न्यूज काट दिया जाता है, और जो मोदी जी योगी जी जो भज रहे हैं उन्हीं का चैनल चला। दोनों का दिखा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, देखा जाएगा, आपका चलाते हैं तो। देख लीजिएगा। आज तक में एक बहुत महान एंकर है, वंदना कस्सम, आप भी जानते होंगे। वो क्या बोलते थे, 2000 की नोट आएगी, चिप लगी है, चिप लगी है, कहीं भी रखोगे पता चल जाएगी। कहाँ गई चिप? अभी आपको हम दावे के साथ कहते हैं, आप 1 लाख का भी कैश निकालेगा तो आपको 2000 की नोट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आप बनाई इतना गई। नाराज होने का वजह मोदी जी से क्या है? देखिए, नाराज के वजह नहीं है। जो समस्या वो समस्या जनता रखेगा, इसमें नाराजगी का बात किसी तरह का नहीं है। हमारा जो समस्या है देश में युवा के साथ, जो जहाँ समस्या कमी दिखाई रहा है वो पब्लिक कहेगा तो नाराज थोड़े है। वो तो जो कमी है वो तो हमारा कहना हक है। हम कहेंगे मोदी जी के सरकार में बहुत सा ऐसा जो युवा के लिए जो नहीं होना चाहिए, बहुत सरकार युवा के लिए सही नहीं किया। युवा के लिए सही न कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वोट देगा युवा उन्हीं को, जो देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से आप देख ही चुके होंगे, वो ऐतिहासिक जीते, उसको भी ऐतिहासिक जीत कर रहे थे ना। आज वोट को जबरदस्ती कैंसिल करके, और चीफ जस्टिस का जब आया फैसला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो सब झूठ के आंसू थे, वो ऑफिसर के जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर थे, वो सब झूठ के आंसू थे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जीतेंगे तो वही सब सेटिंग्स है। एकदम बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि लोकतंत्र की हत्या है, तो बस वही करने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या। मतलब जीतेंगे तो लोकतंत्र की हत्या करके एकदम जीतेंगे। बिल्कुल। लेकिन वोट तो मिल रहा है ना। वोट कहाँ मिल रहा है? तो देखे ना आप, चंडीगढ़ से देख लीजिए। देखे हैं, लेकिन मिलता तो है ना वोट, तभी तो जीतते हैं। अरे जीतते नहीं, जिताना पड़ता है जबरदस्ती। अच्छा, जिताना पड़ता है जबरदस्ती। ऐसा तो नहीं, लेकिन वोट तो देने के लिए तैयार है बहुत लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिक्षित है, देश यदि शिक्षित हो जाएगा ना तो इनको वोट नहीं देंगे, इसीलिए पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ना पढ़ने दिया तो जा रहा है, जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्या करेंगे? कहाँ पढ़ने दे बताइए? बोल रहे रोजगार दिए हैं, युवा खुश है अभी। सब कागज पे ही है। अच्छा। वैकेंसी रेलवे का आप देखे ना, कितने दिन पे 18 के बाद आई रेलवे आई ना, कितने आई? उसका सुने घट गया है क्या? LPA घट गया है। देखिए कितना 6000 कुछ समथिंग था, 56,000 था। 5600 समथिंग, 56,000 नहीं था। वो अब टेक्नीशियन उसमें कुछ मिलाया है, 56,000 नहीं था और वो मिलाया गया है। उसमें फिर एक कैलेंडर जारी किया गया है, तो ये जो 18 से ये बीच की जो ड्यूरेशन थी उसकी हिसाब कौन देगी? कैलेंडर जब जारी करना ही था, तो बताइए। तो आपका कहना वही सेटिंग से इनका जीत होगा, एकदम वोट तो मिलता है। क्या बोलना चाहेंगे आप? काहे ना बोलिए, बोलेंगे ना, गुस्सा काय गुस्सा? क्या बोलना है, बोलिए। मोदी जी को नहीं दीजिएगा वोट? काहे नहीं देंगे वोट? भारत इतना आगे चला गया, वोट क्यों नहीं देंगे? इतनी शक्तिशाली भारत बना दिया है। इतना फेमस चेहरा कभी हुआ था क्या? पूरे वर्ल्ड में मोदी हो रहा है, तो हम भारतीय क्यों नहीं मोदी करें, बताइए। आप देखिए, जिनको जितनी मालूम है उतनी अपनी बात रखते हैं। अच्छा, आपको पता है इनकी मालूमात कम है क्या? नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, सच्चाई है, जो सच्चाई है। लेकिन एक सवाल है, दुनिया में नाम हो रहा है। हाँ, इंडिया का नाम लिया। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले यूएई में मोदी हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, तब और क्या हो सकता है? इससे पहले लोग देश को नहीं जान रहे थे। एक सवाल है, जनरल सवाल। देश को कल भी जान रहे थे, और देश को आज भी जान रहे हैं, लेकिन कल एक बच्चे को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आज एक बच्चे को पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारा देश का गृह मंत्रालय कौन है। अच्छा, तो जब हिटलर की चरम स्थिति थी, हिटलर की देखे थे ऊंचाई पे, तो एक कहावत है, जब आफत आती है ना तो भरभराती है, मतलब कि मिट जाती है। तो हाल इनका वही होने वाला है। सवाल ये कि कोई कंपैरिजन में है ही नहीं है।
नहीं ऐसा मत बोलिए। कोई नहीं है, विपक्ष के पास है ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, ना प्रधानमंत्री का चेहरा है। अभी आपने देखा है कि इंडिया का लंदन बनकर चल रहा था, लेकिन आज देखिए सब अलग हो गया। आज कांग्रेस को कोई अपने साथ लाना नहीं चाह रहा, रीजन क्या है, उसके पास चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं। कल भी देश को जानता था, लेकिन अब 2014 से पहले देखिए कांग्रेस के पास एक खुली किताब को जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो जान नहीं पाएगा इस किताब में क्या है। उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इस किताब में ये वो है, बिना पढ़े हुए आप नहीं बोल सकते पढ़ना हैं। चाहते हैं, बताइए, आप ही बताइए क्या खुली किताब है, सामने आइए ना। किताब से रहने से क्या मतलब है? आप देखा 2000 मोदी जी के आने से पहले भारत में किस तरह का आतंकवादी हमला हुआ करता था, सेनाओं पे हमला हुआ करता था, है ना, ताज होटल इस सब पे आप देखिए उदाहरण है। आज उसके बाद आज दुश्मन सोच रहे हैं हमारे भारत मोदी आने के बाद हमला नहीं हुआ, हमला नहीं, ये सब झूठ है। सत्यपाल मलिक को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं सत्यपाल मलिक। कहाँ के राज्यपाल थे जब उनकी हमला हुई थी सीआरपीएफ पे 14 फरवरी को? हाँ, वैलेंटाइन डे के दिन हमला हुआ था। हाँ बताइए ना, 300 के हमला हुआ था, 300 का जवाब भी तो तुरंत दिया ना मोदी जी ने, घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया है। 300 केजी आरडीएक्स कैसे आ गया? जब बीच में काफिला चलती है सेना या अर्धसेना की तो वो रूल है, उनकी रूल है स्पेशल को बीच में किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। जब अब एक छोटी सी मंत्री आती है तो हर पुलिया पे पुलिस की चौकी लगा दी जाती है, आपको भी मालूम होगा। तो क्यों नहीं, सेना के पास जीवन नहीं है, उनकी परिवार नहीं है। लेकिन जब हमारे ही भारत में अगर कोई दुश्मन बैठा हुआ है तो हम कितना ध्यान देंगे? पुलवामा मोदी जी के रीजन में अगर हो गया, कैसे हो गया ये कहना हो गया रीजन, लेकिन जवाब भी तो आप देखा ना, मतलब तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। चाहिए। नहीं, ये हमारे ही देश के किसी कोई गद्दार ऐसे जो छुपे हैं। हाँ तो गद्दार हमला करा है, और क्या बोल लेकिन सकते उसमें हैं? मिली भगत भी है। आज उसकी जांच हुई, एनआईए गई, बहुत सा सीबीआई लगी, क्या हुई? तो ऐसा नहीं होती है। ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कहना मोदी जी, बस मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन मोदी है। है तो रोजगार है, मोदी है। रोजगार के लिए तो सब बोलता है कि रोजगार है। रोजगार तो बहुत मिल रहा है भैया, कितना रोजगार मिला है, पढ़िएगा तभी तो आप रोजगार पाइएगा ना। अभी देखिए, अभी योगी जी ने अभी एग्जाम जो हुआ पुलिस में का, तो पेपर लीक हो गया, लेकिन आपने देखा 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, चारों के चारों पकड़ा गया। सभी जगह पकड़ाते हैं, सभी जगह पकड़ाते हैं। क्राइम करेगा तो पकड़ाता ही ना। हुआ ना, एक्शन लिया जा रहा है ना, पहले का एक्शन दिखलाइए किसी चीज पे भी, अच्छा। चाहे अपराधी मामला हो, आतंकवादी एक्शन नहीं लिया कुछ नहीं हमला था, कुछ भी नहीं था। हमारे मनमोहन सिंह को तो कोई जानता भी नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री आप कौन जानते हैं है। ना? जी, हम जान रहे थे ना, लेकिन आज हर कोई जान रहा है। हाँ। हर एक बात बताइए, पहले मोबाइल था, नहीं था, मोदी जी लाइन, मोदी जी काहे को लाएंगे भाई? तो मोबाइल आए तो जानकारी नहीं आई। ना, कितने लोग अब यहाँ पे आप देखिए अशिक्षित लोग हैं, कितने लोग रोजगार बगैर मोबाइल के हैं, है ना, लेकिन आप उनसे पूछिएगा आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या सबके है? पास मोबाइल, आजकल सब डिजिटलाइज नहीं, हो गया ऐसा नहीं है। है। बेरोजगारी तो वो तो हर जगह का है ना, मतलब वो तो अपना स्टेट बाय स्टेट का बात है ना। तो मोदी से इतना खुश होने की वजह राम मंदिर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा आप देख सकते हैं, आप तो खुद हैं, आप तो हर जगह में जाते होंगे, पत्रकार हैं भैया, हाँ। आप तो हर जगह जाते होंगे, पूछते होंगे। आपको रोजगार मिला? रोजगार तो अभी तो मैं तो यूपी पुलिस से आ रहा हूँ देकर एग्जाम। अच्छा, जी बिहार पुलिस से नहीं आ रहे? नहीं, बिहार पुलिस में भी है नहीं, एक हुआ था, पेपर लीक हो गया तो अभी उसका एग्जाम हो नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी लीक हो गया। हाँ, जी। सही बोल रहे हैं। और भी लोग हैं, कुछ लोग से पूछते। नरेंद्र मोदी एक बाहुबली नेता बन चुके हैं। बाहुबली नेता। हाँ, जो कि बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास किए हैं, विकास के तौर पे मतलब लोगों को आकर्षित किए। अच्छा, इस तरह से लोगों के दिलों में बाहुबली नेता के तौर पे अभी बने हुए हैं। मोदी जी बाहुबली के नेता के तौर पे आप बोल रहे हैं? जी जी, मतलब विकास किए हैं, इसके चलते बाहुबली के रूप में उनके आए। टक्कर में कोई नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, आपको दिखे नहीं? अभी तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। कब तक ना दिखेगा? देखिए, आगे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बोल सकते, उनका तोड़ ही नहीं है कोई। इसी वजह से उन्हीं को जिताना जी है। जी, उन्हीं को जिताना है। राहुल गांधी में कुछ नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी में नहीं दिख रहा, उनके सिवा किसी में दिख ही नहीं रहा। वही देश को चला जी सकते जी हैं। जी जी जी, बहुत अच्छे से चला रहे हैं और चलाएंगे भी। लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरा में हो जाता है। हाँ, वो तो बात सही है, विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कोई। हाँ, मतलब इनके तोड़ जोड़ में नहीं है कोई, इतना कह सकते हैं, कोई तोड़ ही नहीं है। कोई कंपैरिजन में रहता तो सब। हाँ हाँ हाँ, बस वही वही। आपके हिसाब से कोई कंपैरिजन में है ही नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो नहीं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं नवादा से। नवादा से। जी, अमावा गांव से। जी, तो इन्होंने कहा कि इनके तोड़ में कोई नहीं है, मोदी जी के तोड़ में कोई ना है। ना है। हैं?
हो गया। पूरे देश में जितना युवा है जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं जो वोट देते हैं उनका आंकड़ा निकाल कर अगर युवा का वोट गिरेगा तो मोदी जी के हाथ में नहीं जाएगा। फिर कैसे जीतते हैं? अब कैसे जीतते हैं इसका विषय छोड़ दीजिए। ना इसी का विषय है। देखिए कुछ वोट प्रधानमंत्री के चेहरा पर नहीं मिलता है, कुछ वोट जिस जगह से संसद लीड करता है उसका चेहरा पर मिलता है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, राजनीतिक में है कोई भी एक गरीब का जो राजनीति करता है उनका सीट मिला है कहाँ? भारत में देख लिया जाए खोज के, जो अमीर पद पर नेता है ये 2 करोड़ 4 करोड़ मिलता है उनके पार्टी के, उनका टिकट मिलता है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें राजनीति क्या करना, राम तो सबके हैं, क्या है ना, उसमें क्यों राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया बताइए? राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए ये सवाल आपसे है भैया के, हमसे सवाल है, इस सवाल का जवाब आप उनसे हम का जवाब दें? ना बुलाया गया, इस सवाल का जवाब आप। इंडिया और इंग्लैंड की मैच थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो सब लोग जान रहा था इनके नाम से, बताइए आप भी जान रहे थे, सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। और वो इंग्लैंड टीम कितनी भी की थी ट्विटर पे कि तो अनहोनी हो गई, क्या जिंदा आदमी को माला पहना देता है? लोग कहते हैं कि ईवीएम की वजह से जीत जाते हैं, सही बात है? देखिए ईवीएम की वजह से नहीं जीतते हैं, ये जो ऐसा राजनीति खेलते हैं वो गलत है। जब कांग्रेस के समय में हुआ था तब ईवीएम अच्छा था, मोदी के समय में आया तो ईवीएम खराब हो गया। ये बात सही बोला। कांग्रेस के समय से ही न लागू हुआ है ईवीएम। 2008 आमसभा चुनाव। हाँ तो वही बात तो भैया हम पूछ रहे हैं, तो बीजेपी में खराब ऐसा नहीं है। जो बात रहेगा वो आप बोलिएगा। बहुत जो बात सच है, जो बात सही है वो बात सही है। युवा के लिए बस गड़बड़ चल रहा है। बहुत सा उनका प्रक्रिया पूरा निजीकरण अगर देखा जाए ना, भ्रष्टाचार बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ा है। क्राइम हटा दिए, करप्शन हटा दिए। देखिए जो सरकार में रहता है ना वो अपना नाकामी छिपाने के लिए वो बोलता है। देखिए आप ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि ईवीएम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन युवा के लिए बहुत परेशानी हुआ इस सरकार में, और ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये इनका कहना, हम ना कह रहे, हमको मत धरिएगा, तो कहना ये है। यहाँ पे देखते रहिए द डेली कास्ट में आपके साथ मोहम्मद अहमद। धन्यवाद। धरना लेते हैं हम लोग, ले जाएगा हम लोग को किनारे।